जय श्री राम। वर्ष 2025 की शुरुआत होने वाली है और बहुत से लोगों के मन में ये सवाल भी है कि हमारी शादी हो चुकी है या शादी अभी होने ही वाली है जल्दी, तो क्या हमें शादी के तुरंत बाद संतान का सुख होगा? या वो सभी लोग जो बहुत दिन से शादी के बाद, विवाह के बाद अपने संतान की इच्छा कर रहे हैं, तो उनको संतान कब होगी, कब उनको कंसीव होगा, क्या उनको संतान का सुख आने वाले वर्षों में मिल जाएगा या नहीं? इस विषय को लेकर मैं आज इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं सभी 12 राशियों के बारे में बताऊंगा आपको कि कौन सी राशि को कब और किस महीने में ये योग बनते दिखाई देते हैं। अगर योग बनेगा तो बताया जाएगा, योग नहीं बनेगा तो बता देंगे योग नहीं बन रहा है आपको इस वर्ष। कब कब बन रहा है, क्योंकि वर्ष 2025 के अंदर सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है? जैसा कि हमने यहाँ लिखा हुआ कि भी संतान योग 2025 मुख्य ग्रह शनि और गुरु के गोचर के आधार पर, यानी ट्रांजिट में गुरु और शनि दो ऐसे प्लेनेट होते हैं जिनके बिना आशीर्वाद के कोई भी काम नहीं हो सकता। इसलिए गोचर की मुख्य भूमिकाओं में इन चीज़ों को हम यहाँ लेते हैं। जैसे हमारा शनि के बारे में बात करें तो इसको काल कहा गया है कि किसी भी भाव के फल लेने हैं तो शनि चाहिए, किसी भी भाव के लिए कुछ शुभ चाहिए कि काल मतलब शनि, फल मतलब गुरु, बीज मतलब मंगल। अगर इन सभी का एक संबंध आपकी कुंडली या आपकी राशि के पंचम भाव और नवम भाव से संबंध बनता है तो हम कह सकते हैं आप उससे लाभान्वित हो सकते हैं। यह वीडियो राशि और लगन दोनों के लोगों के लिए है। फॉर एग्जाम्पल आपकी मेष राशि या मेष लगन है तो हमारा ये फॉर्मूला आप पर लागू होगा कि भाई इस 2025 में क्या बृहस्पति और शनि जैसे ग्रह आपको कोई वरदान या आशीर्वाद देंगे या नहीं। अब वर्ष 2025 एक ऐसा वर्ष हो रहा है बहुत वर्षों में जिसमें बृहस्पति 3 राशियों में भ्रमण करेंगे। आपने अधिकतर सुना होगा कि भाई एक राशि में 1 वर्ष तक रहते हैं, लेकिन इस बार वो 3 राशियों बदलेंगे। पहले वो वृषभ राशि में रहेंगे, फिर वो मिथुन में चले जाएंगे, फिर वो कर्क में चले जाएंगे, फिर वो वक्री होकर वापस मिथुन में आ जाएंगे। यानी बृहस्पति शॉर्ट पीरियडों में आएंगे तो शॉर्ट समय के लिए ही आपको ट्रांजिट ऐसे बनेंगे जिसमें आपको संतान से संबंधित सुख मिलेगा। उसी चीज को मैं बड़े विस्तार से आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि भी आपकी ये राशि या लगन है तो आपके लिए ये समय बन सकता है। यानी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यह राशि और लगन दोनों के आधार पर है। सामान्य तौर पर किसी भी कुंडली के अंदर सबसे पहले देखा जाता है कि संतान योग है या नहीं, कब उसकी दशा आ रही है, कब संतान प्राप्त होगी। तीसरी चीज गोचर होता है। अब हमारे पास सभी लोगों की कुंडलियां तो होती नहीं, इसलिए हम यहाँ गोचर से प्रधानता कह सकते हैं कि भाई गोचर ने अपना रूप रख दिया है कि ये इस बीच में संतान के लिए कंसीव कराएगा, तो कहीं ना कहीं आपकी दशा भी फॉलो करेगी। इसका पूर्ण रिजल्ट लेने के लिए कुंडली ही देखी जाती है। हम यहाँ गोचर की प्रधानता को बता रहे हैं। स्क्रीन पर मैंने व्हाट्सएप पे नंबर दिया हुआ है। अगर आप पूर्ण रूप से ही जानकारी चाहते हैं तो वो आपकी कुंडली पर ही डिपेंड होगी। फिर आपको अपनी कुंडली की जांच करानी पड़ेगी, जिससे हम लगन और कुंडलियों के आधार पर आपको बताएंगे कि परफेक्टली आपके लिए संतान का योग है या नहीं है। तो वो नंबर व्हाट्सएप पे वहाँ दिया हुआ है, जो हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के आधार पर ही बताएंगे। अगर आपके पास वो है तभी आप संपर्क कीजिएगा, अदरवाइज आप संपर्क नहीं कीजिएगा। पेड कंसल्टेंसी होती है। विषय को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम कि भाई मेष राशि के जातकों के जीवन में कब ये योग बन रहा है। अब इसका एक बहुत मोटा सा सीधा सा सिद्धांत है जो हमने आपको शुरू में ही बताया कि अगर हमारे बृहस्पति और शनि दोनों ग्रह मिलकर हमारे पंचम भाव और नवम भाव को आशीर्वाद देते हैं, बैठते हैं या वहाँ देख रहे हैं, तो हमें संतान का योग प्राप्त होता है। हमने देखा है कि भाई शनि देव 29 मार्च 2025 को मीन राशि में पहुंचेंगे और वहां से बैठकर 10वीं दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे। तो पहला जो प्लेनेट है वो शनि है, जो 29 मार्च के बाद योग बना रहा है। दूसरे प्लेनेट होंगे बृहस्पति। ये बृहस्पति मिथुन राशि में 14 मई से 18 अक्टूबर तक चलेंगे और ये बृहस्पति भी यहाँ पर आप देखिएगा स्वयं भाग्य स्थान के मालिक होकर भाग्य स्थान को देखेंगे। यानी हम क्या कहेंगे भाई, मेष राशि और मेष लगन के जातकों, आपके जीवन में संतान से संबंधित जो भूमिका है या मजबूती है वो 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर 2025 के बीच बनेगी। अगर आप संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस दौरान अपने प्रयास जारी रखें। आपको इस दौरान संतान प्राप्ति में सफलता होगी। ये वो पर्टिकुलर टाइम है 14 मई से 18 अक्टूबर 2025 के बीच में।
अब वृषभ राशि के जातकों आपको ये योग कब बनेगा? शनि आ जाएंगे 29 मार्च को यहाँ, जहाँ से बैठकर सीधे वो पंचम भाव पे दृष्टि अपनी दे रहे होंगे। तो पंचम भाव पे दृष्टि चली जाएगी इनकी, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ये एक योग बनेगा। अब बृहस्पति को अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर बृहस्पति 14 मई तक है, तो हम क्या कहेंगे भाई 14 मई तक आपको योग बना हुआ है, जनवरी से लेके 14 मई तक, क्योंकि बृहस्पति यहाँ से बैठ के पंचम भाव को देख रहे हैं, यहाँ से बैठ के नवम भाव को देख रहे हैं। तो पहला योग कब बनेगा वृषभ राशि के जातकों को? 14 मई से लेकर जनवरी 2025 से लेकर 14 मई के बीच में बनेगा। दूसरा योग बनेगा आपको 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर, क्योंकि बृहस्पति यहाँ उच्च के होकर भी नवम भाव को देखेंगे। यह समय काल होगा 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में। तो ये वो समय था जिसमें वृषभ राशि के जातकों को इन डेट्स के बीच में योग बनेगा। मिथुन राशि के जातकों आपको कब ये योग बन रहा है? आप अगर देखेंगे तो शनि यहाँ आ जाएंगे मीन में। अब शनि आपके लिए नवमेश ही है, ये यहाँ पॉजिटिव बात है कि शनि आपके लिए 9th लॉर्ड है और नवम भाव से भी संतान देखते हैं। तो शनि हो गया नवमेश, केंद्र में चला गया 29 मार्च से। बृहस्पति कब आ रहे हैं यहाँ? 14 मई को। 14 मई का बृहस्पति का ट्रांजिट यहाँ होगा और 14 मई से 18 अक्टूबर तक बृहस्पति यहाँ से बैठकर पंचम और नवम भाव दोनों को देखेंगे। यानी 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच में मिथुन राशि के जातकों को बनेगा संतान का यह योग, जिसको हम कहते हैं दोहरे गोचर से शनि और गुरु के आशीर्वाद से संतान प्राप्ति का योग बनना। हमारी अगली राशि होगी कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों आपको यह संयोग कब बनेगा? हमने देखा कि शनि यहाँ नवम भाव में आ चुके हैं 29 मार्च को और बृहस्पति यहाँ ऑलरेडी चल रहे हैं। शनि जब यहाँ थे तो यहाँ से बैठकर भी ये पंचम भाव को देख रहे थे, बृहस्पति यहाँ से पंचम को देख रहा है। तो सबसे पहला योग आपको कब बनता है? सबसे पहला योग बनता है आपको 1 जनवरी 2025 से लेकर 14 मई 2025 के बीच, और दूसरा संयोग आपको बनता है 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच, जब बृहस्पति यहाँ उच्च के होकर यहाँ और यहाँ दृष्टि देंगे। यानी ये दो समय ऐसे हैं जिसमें कर्क राशि या कर्क लगन के जातकों के जीवन में संतान से संबंधित योग बनेगा। हमारी अगली राशि है सिंह राशि या सिंह लगन। शनि को हमने देखा है कि जब शनि यहाँ थे तो यहाँ से बैठ के नवम भाव को दृष्टि दी, फिर शनि यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से बैठकर फिर ये पंचम भाव को दसम दृष्टि देंगे। यानी शनि पूरी तरीके से भूमिका निभा रहे हैं। अब बाकी योजना और भूमिका रहती है बृहस्पति की। बृहस्पति को आप समझिए 14 मई से लेकर और 18 अक्टूबर तक ये 11वें घर में गोचर करेंगे, जो यहाँ से बैठकर पंचम भाव को देखेंगे। यानी आपके लिए ज़्यादा बड़ी भूमिका कब है? 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच में सिंह राशि या सिंह लग्न के जातकों को संतान से संबंधित योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ये गोचर की प्रमुख भूमिका आप पर रहेगी। कन्या राशि वालों या कन्या लगन के जातकों आपको कब ये योग बनेगा? शनि आएंगे 29 मार्च को यहाँ और बृहस्पति यहाँ पर रहेंगे लगभग 14 मई तक। तो हम क्या कहेंगे कि भाई पहले 29 मार्च से 14 मई के बीच योग बनेगा। सबसे पहला योग कब बन रहा है? 29 मार्च से 14 मई के बीच में ये योग बनेगा, क्योंकि शनि और गुरु नवम भाव से कनेक्टेड होंगे। उसके बाद बृहस्पति पहुंचेंगे यहाँ और यहाँ से बैठ के देखेंगे, यहाँ पर दृष्टि देंगे। इसका मतलब फिर ये योग बनेगा आपको 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में। यानी कन्या राशि या कन्या लगन के जातकों के लिए थोड़ा शॉर्ट पीरियड के लिए ये समय बनेगा। जो दोनों पीरियड मैंने आपको यहाँ बताएं कि इस दौरान संतान से संबंधित योग आपको ज़्यादा बनता दिखाई दे रहा। अब आता है कि भाई तुला लगन या तुला राशि के जातकों को यह योग कब बन रहा है? आपके लिए शनि पंचमेश ही है। ये सबसे अच्छी बात है कि शनि पंचमेश ही है। भले ही शनि का ट्रांजिट यहाँ 6th हाउस में है, लेकिन ये पॉजिटिव है। और बृहस्पति यहाँ 14 मई से 18 अक्टूबर तक रहेंगे और उसके बाद 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक वो कर्क में रहेंगे। यहाँ से बैठ के बृहस्पति की दृष्टि यहाँ होगी और यहाँ से बैठकर बृहस्पति की दृष्टि शनि के ऊपर होगी, जो पंचम के स्वामी है। यानी आपके जीवन में यदि हम देखें तो 14 मई से 5 दिसंबर तक लगातार संतान से संबंधित योग चलेंगे। अगर आपकी तुला राशि या तुला लगन है तो गोचर की भूमिका आपको फायदा देने के लिए तैयार है। आप अपने प्रयास जारी रखें, उन प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। क्या वृश्चिक राशि के जातकों को यह योग कब बनेगा? वृश्चिक राशि के जातकों
शनि आपकी राशि में यहाँ 29 मार्च को आ जाएंगे, पंचम भाव एक्टिवेट हो जाएगा। बृहस्पति को अगर हम देखें तो बृहस्पति आपके लिए पंचमेश ही है, और वो पंचमेश यहाँ केंद्र में है कब तक, 14 मई तक। ये अच्छा योग है। और उसके बाद अगर हम देखें तो फिर 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर, तो क्या कहेंगे, जनवरी की शुरुआत से 14 मई और 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर, ये 2 योग आपके जीवन में ऐसे होंगे जो वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए संतान संबंधित बेहतर भूमिका निभाते नजर आएंगे। हमारी अगली राशि है धनु राशि के जातकों। आपको कब मिलेगा संतान का सुख? शनि आ जाएंगे आपके केंद्र में 29 मार्च को। 29 मार्च को शनि आते ही केंद्र के अंदर प्रभावित हो जाएंगे, जिसका केंद्रीय प्रभाव आपके जीवन में मिलेगा। लेकिन ये प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति का भी संबंध पूर्ण रूप से अगर हम देखें तो संतान से संबंधित स्थितियों के लिए नहीं होता। इसलिए गोचर की प्रबल भूमिका धनु राशि के जातकों के जीवन में या धनु लग्न के जातकों के जीवन में बहुत अच्छी स्थितियों में दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए हम वर्ष 2025 में कोई बहुत बढ़िया संयोग गोचर के द्वारा आपके लिए नहीं कह सकते हैं। मकर राशि के जातकों आपके लिए क्या होने वाला है? मकर राशि के लिए शनि जब 29 मार्च को यहाँ आ जाएंगे तो पॉजिटिव बात क्या है कि शनि पंचम भाव को देखेंगे और शनि नवम भाव को देखेंगे, यानी शनि ने अपना पूरा काम कर दिया। शनि जब तक यहाँ रहेंगे आपको संतान का सुख अवश्य देंगे। बृहस्पति यहाँ 14 मई तक है, तो सबसे पहला संयोग 14 मई तक बनेगा। अगर ज़्यादा पॉजिटिव स्थितियों में अगर आप देखें तो एक शुरुआत करता है कोई भी प्लेनेट, संतान का कंसीव होना भी एक शुरुआत है और संतान का पूर्ण रूप से 9 महीने बाद होना यह भी एक योग है। तो यहाँ पर बृहस्पति और शनि वर्ष 2025 के अंदर लगातार आपके जीवन में इस संयोग को चला रहे हैं, क्योंकि शनि की भूमिका पहले है और शनि पंचम नवम दोनों को बैठकर दृष्टि देते हैं। इसलिए आपके लिए वर्ष 2025 पूरा पूर्ण रूप से इस योग को दर्शाता दिखाई दे रहा है कि आप लगातार प्रयासरत रहिए। यह कॉम्बिनेशन आपके लिए फलीभूत होता दिखाई देगा, यानी मकर राशि और मकर लग्न के जातकों के लिए भी अच्छा संयोग 2025 में दिखता है। अब आता है कुंभ राशि कुंभ लग्न। आपके लिए अगर देखें तो शनि राशि के ही मालिक हैं और कुटुंब भाव में बैठे हैं। ये दूसरा भाव भी कुटुंब का भाव, इससे भी हम संतान के जन्म या उनकी योग्यता को देखते हैं। तो शनि ने प्रॉमिस रख दिया है 29 मार्च को, और बृहस्पति यहाँ आ जाएंगे 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर। यहाँ से वो नवम भाव को देखेंगे, यानी पंचम में भी हो गए, नवम में भी हो गए, शनि दूसरे घर के अंदर भी हो गए। तो हम क्या कहेंगे कि भाई 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर ज़्यादा बेहतर समय होगा कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों के लिए संतान प्राप्ति से संबंधित। हमारी अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों आपकी राशि में ही शनि आ गए हैं 29 मार्च को, और बृहस्पति की जो भूमिका है वो यहाँ रहेगी 14 मई तक। तो हम क्या कहेंगे भाई, जनवरी की शुरुआत से और 14 मई तक का जो समय है वो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि जब शनि यहाँ थे, कब तक है शनि यहाँ, 29 तारीख तक, 29 मार्च तक। तो यहाँ से नवम भाव को दृष्टि और बृहस्पति की यहाँ दृष्टि आपको लगातार दिख रही है। तो हम इसको यही कहेंगे कि भाई ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में लगातार बन रहा है, यानी पहले 1 जनवरी से लेकर 14 मई तक ये योग बन रहा है। ये बहुत ज़्यादा सकारात्मक है आपके लिए। और उसके बाद फिर 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के लिए भी ये कॉम्बिनेशन फिर से बनता हुआ दिखाई देगा। यानी ये सब कुछ वो जो योग थे जो मैंने आज आपको यहाँ बताए हैं कि भाई वर्ष 2025 में शनि गुरु पंचम भाव नवम भाव ये सब कब एक्टिवेट हो रहे हैं, कब कब आपके लिए समय बेहतर है, कौन से समय काल में आपको ज़्यादा प्रयास करना चाहिए जिसमें आपको सफलता की स्थितियाँ ज़्यादा दिखाई देंगी। बाकी मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, इसका पूर्ण परिणाम आपकी जन्म पत्रिका से पता लगता है। यह एक गोचर की भूमिका थी, जो गोचर के नियम क्लासिकल बुक्स में दिए हुए हैं वो मैंने यहाँ आपको बताए। तो यह था मेरा आज का विषय कि वर्ष 2025 में किन लोगों को मिल रहा है संतान का संबंधित सुख। जय श्री राम।